और इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। और इस पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में खुद पतंग की डोर, पतंग उड़ाते हुए। जर्मन चांसलर भारत के दौरे पर हैं 2 दिन के। और ये जरा रंग बिरंगी पतंगे देखिए आप, ये हनुमान जी की शक्ल में एक पतंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में डोर है। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि प्रधानमंत्री कौन सी पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि आसमान पतंगों से पटा पड़ा है। और ये लीजिए तिरंगे वाली पतंग, हर तरह की रंग बिरंगी पतंगे इस वक्त आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तिरंगे वाली पतंग भी है और जर्मन चांसलर आए हुए हैं तो जर्मनी के झंडे के रंग वाली पतंगे भी उड़ती हुई नजर आ रही हैं। जर्मन चांसलर भी पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। गुजरात का आसमान देखिए आप किस तरीके से इस वक्त पतंगों से पटा पड़ा है। गाड़ी में ही सवार होकर पतंग उड़ाते हुए जर्मन चांसलर के साथ। और लीजिए लग रहा है जर्मन चांसलर की पतंग की डोर तो टूट गई। साबरमती रिवर फ्रंट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। वो बिल्कुल पटोला प्रिंट वाले जो गमछे होते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के गले में आप देख रहे हैं डले हुए, पूरे तरीके से गुजरात के रंगों में रंगे हुए इस वक्त ये विदेशी मेहमान नजर आ रहे हैं। जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी कि ये जर्मनी के चांसलर बनने के बाद जो फ्रेडरिक मर्ज हैं उनका पहला एशिया का दौरा है और पहला एशिया का दौरा भारत में वो करने आए हैं। 12 और 13 2 दिन का उनका ये दौरा है, 12-13 जनवरी का। आप जानते हैं जर्मनी के साथ भारत के जो रिश्ते हैं आर्थिक तौर पर वो कितने मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, ये तो मुझे लग रहा है वो जो बहुत सारी पतंगे एक डोर में बंधी होती हैं, छोटी छोटी पतंगे, वो वाली पतंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आसमान पर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी तिरंगे की रंग वाली पतंगे आसमान में उड़ती हुई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, यहीं पर मौजूद है हमारी सहयोगी मेघा, और जरा मेघा से ही जानते हैं। मेघा, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, भारत के तिरंगे के रंग वाली पतंगे, जर्मन चांसलर के हाथ में भी एक पतंग की डोर है, तो जर्मनी के झंडे के रंग वाली भी पतंगे, और आसमान भरा हुआ है रंग बिरंगी पतंगों से। मेघा, बिल्कुल रोमाना, बहुत ही खूबसूरत समय। और मैं जैसा कहती हूँ, जब मैं यहाँ रहती थी, ये वक्त, साल का ये वक्त सबसे अच्छा वक्त होता है, चाहे आप मौसम के हिसाब से देखिए या लोगों के मूड के हिसाब से। अहमदाबाद, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी हियर। और प्रधानमंत्री जी आज जर्मन चांसलर के साथ अभी पतंग उड़ाते हुए मैं भी दिखाना चाहती हूँ। इसी काइट फेस्टिवल में मैं हूँ, उनसे थोड़ी सी दूरी पर आसमान देखिए किस तरीके से भरा हुआ है रोमाना, रंग बिरंगे पतंग। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ अहमदाबाद के लोग नहीं हैं, पूरी दुनिया से। अभी मैंने लंदन से आए हुए किसी से मिली, मैं ग्रीस से आए हुए किसी से मिली, मैं स्पेन से कोई आया हुआ है, तो ये सारे लोग यहाँ पर। और अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी धीरे धीरे जैसे धूप चढ़ेगा, जैसे हवा और तेज़ होगी, आपको ये पूरी जगह भरी हुई शाम तक मिलेगी। शाम यहाँ पूरा नज़ारा ही अलग होता है रोमाना। तो ये जो छोटी छोटी पतंग मैं आपको, आप जो बता रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी ऐसी पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए ये कितनी, और ये बड़ी भारी पतंग है, मैं अभी कोशिश कर रही थी इसे उड़ाने की। बड़ी भारी पतंग है, कितनी ऊपर तक आसमान में जा रही है। और छोटी छोटी देखिए कई पतंग इसमें है। और ये नॉर्मल पतंग नहीं है, ये सब प्रोफेशनल काइट फ्लायर्स है। यहाँ जो आते हैं रोमाना, ये सब पूरी दुनिया से प्रोफेशनल काइट फ्लायर्स सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि दुनिया के कोने कोने से लोग, सिर्फ जो प्रोफेशनल काइट फ्लायर्स होते हैं वो आते हैं यहाँ पतंग उड़ाने के लिए 2 दिनों के लिए। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का माहौल होता है। लेकिन कमिंग बैक टू जर्मनी रोमाना, आपको ये बताऊं कि ये जर्मन चांसलर का पहला विजिट है और प्रधानमंत्री जी ने ये डिसाइड किया कि उन्हें होस्ट करना है अहमदाबाद में। जरा सा आपको रोकूंगी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर मुझे बड़ी दिलचस्प लगी है। जो भी तस्वीर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे थे, और जितना इन तस्वीरों को देखकर मैं समझ पा रही हूँ, शायद जर्मन चांसलर जो है वो उतने माहिर नहीं है पतंग उड़ाने में।
तो जैसा कि मुझे अपना बचपन याद आता है, हम छोटे होते थे तो भाई पतंग उड़ा रहे होते थे और पतंग ऊपर आसमान में चढ़ाने के बाद हमारे हाथ में डोर थमा देते थे। तो कुछ उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जर्मन चांसलर के हाथ में वो डोर दी और जर्मन चांसलर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पतंग चढ़ाई है ना आसमान में, उसी डोर को पकड़कर वो पतंग उड़ाने का लुत्फ लेते हुए। मतलब गजब की तस्वीरें हैं और आसमान जिस तरीके से रंग बिरंगी पतंगों से भरा पड़ा है, यकीनन बहुत मजा आ रहा होगा आपको। मेघा, ये वो तस्वीर थी जिसका मैं जिक्र कर रही थी। देखिए आप कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जो डोर है उसी पतंग की डोर को पकड़कर कुछ देर तक पतंगबाजी का लुत्फ लेते हुए जर्मन चांसलर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आ जाते हैं रिश्तों पर। ये तस्वीर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली पतंग की डोर और उसी पर पतंगबाजी में हाथ आजमाते हुए जर्मन चांसलर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए अब जरा रिश्तों की बात कर लेते हैं, खासतौर से आर्थिक मोर्चे पर बात कर लेते हैं। तो मेघा, हम जानते हैं कैसे पूरे यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा भारत का जो आर्थिक पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर है, वो यकीनन जर्मनी ही है। और ऐसे में फिलहाल जिस तरीके की वैश्विक एक तस्वीर उभर रही है, उस लिहाज से जर्मन चांसलर का भारत आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कई मोर्चों पर। मेघा, 2-3 मोर्चों पर रोमाना, 2-3 मोर्चों पर ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर जो नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं भारत और जर्मनी के बीच में,